हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाटा मोटर्स के शेयर के ऊपर। अब देखिए, कंपनी का डीमर्जर तो होने वाला है। डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। कंपनी ने बहुत सारी जो सब्सिडरीज कंपनीज हैं, कल की वीडियो जाकर देख लो। आई बटन के ऊपर लिंक है, यहाँ पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। कल का वीडियो देख लो। कल की वीडियो में बता दिया है कि कौन सी सब्सिडरीज कंपनी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है, सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है। अब डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। अब इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि डीमर्जर का जो यहाँ पर रेशो है वो क्या है। डीमर्जर का रेशो सभी को पता है, 1:1 का है। लेकिन रेशो के अलावा यहाँ पर अगर आपके पास 100 शेयर है तो क्या ये 100 शेयर आपके 200 शेयर हो जाएंगे, यानी 100 एक्स्ट्रा शेयर आपको मिलेंगे टाटा मोटर्स के डीमर्जर के अंदर। उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सेबी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा दोस्तों डिविडेंड के ऊपर भी बात करेंगे, या Q2 के अंदर क्या आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि सेबी की तरफ से यहाँ पर आपको अपडेट क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेबी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना ज़रूरी है। कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर बहुत समय से पैसा रेस किया है, तो उसका यहाँ पर एक नोटिस कंपनी ने दे दिया है। एक मास्टर सर्कुलर डेटा है जो यहाँ पर कंपनी ने प्रोवाइड किया है और सेबी के रेफरेंस से ही प्रोवाइड किया है। सो यहाँ पर आप देखोगे, रिपोर्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज इशू थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड एज ऑन September 30, 2025। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी ने कब कब यहाँ पर क्या पैसा यहाँ पर रेस किया। सबसे पहले कंपनी ने यहाँ पर बहुत समय से पैसा रेस किया है। मई 13, 2025 को कंपनी ने पैसा रेस किया। इसका कूपन रेट 7% के आसपास एनुअली बेसिस पे ये पेमेंट करते हैं। पेमेंट की फ्रीक्वेंसी एनुअली है। 200 करोड़ रेस किए। उसके बाद अगर आप देखोगे 13 मई 2025 को यहाँ पर 300 करोड़ और रेस किए। 27 मार्च 2025 को 800 करोड़ रेस किए थे। फिर उसके बाद 700 करोड़। फिर अगर आप देखोगे 27 मार्च 2025 को फिर 500 करोड़। फिर 2021 में 500 करोड़। फिर उसके बाद 2020 में 250 करोड़। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने पैसा रेस किया है, और उसका इंटरेस्ट रेट भी आप देख सकते हो, जो कूपन रेट होता है वो भी आपको सामने सामने देखने को मिल रहा है। तो ये पहला अपडेट है। अब बात करेंगे डीमर्जर के ऊपर। तो देखिए, टाटा मोटर्स ने कंप्लीट किया अपना डीमर्जर ऑफ कमर्शियल व्हीकल बिजनेस। अब मैं आपको बता देता हूं। देखिए, टाटा मोटर्स के अंदर ना 2 टाइप के बिजनेस है। एक है आपका कमर्शियल व्हीकल बिजनेस और एक है आपका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के अंदर दोस्तों आपको कौन कौन सी व्हीकल देखने को मिलती है जो कमर्शियली यूज होती है, लाइक ट्रक। ट्रक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये ट्रक कौन बनाता है? टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल कंपनी बनाती है। पैसेंजर व्हीकल कंपनी नहीं बनाती है। पैसेंजर व्हीकल कंपनी क्या बनाती है? जो पैसेंजर जो कार है वो बनाती है। तो कार एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। तो आप ये समझ के चलिए कि कमर्शियल व्हीकल जो कंपनी है वो ट्रक बनाती है, और पैसेंजर व्हीकल जो कंपनी है वो कार बनाती है। इतना आपको समझ में आ चुका है। लग्जरी सेगमेंट एक अलग ही है, जैगवार और लैंड रोवर, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी इसी में अटैच होगा। कमर्शियल व्हीकल के अंदर नहीं, पैसेंजर व्हीकल के अंदर अटैच होगा लग्जरी सेगमेंट भी। लैंड रोवर, डिफेंडर, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां है ना, बड़ी महंगी गाड़ी है, तो ये पैसेंजर व्हीकल के अंदर आपको देखने को मिलेगी, ना कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर। तो ये आप इतना समझ लो कि कमर्शियल व्हीकल बिजनेस ट्रक को प्रोड्यूस करता है और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस आपका कार प्रोड्यूस करता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए, आपको सबसे पहले क्लैरिटी मिलेगी कि मैं कौन से सेक्टर के अंदर निवेश कर रहा हूँ। कमर्शियल व्हीकल एक बहुत अलग सेक्टर है, पैसेंजर व्हीकल एक बहुत अलग सेक्टर है। दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अलग है। कमर्शियल व्हीकल को इतना मार्केट करने की जरूरत ही नहीं अपने प्रोडक्ट्स को, उतना डिमांड है तो वो बिकना ही बिकना है। लेकिन जब पैसेंजर व्हीकल है जहां पर कंपटीशन हद से ज़्यादा है, तो वहां पर मार्केटिंग करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोनों के जो बेस है वो बिल्कुल अलग है, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों को सेपरेट करने से एक क्लैरिटी मिलेगी इन्वेस्टर को कि मुझे कमर्शियल व्हीकल के अंदर निवेश करना है या मुझे पैसेंजर व्हीकल के अंदर निवेश करना है। एक क्लैरिटी मिलेगी इन्वेस्टर्स को, जो कि एक बहुत अच्छी बात है।
प्लस यहाँ पर कंपनी अलग होने से हमें क्या पता चलेगा कि कमर्शियल व्हीकल कैसे परफॉर्म कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, सारी चीज़ें। इसके फाइनेंशियल अलग होंगे, इसके फाइनेंशियल अलग होंगे, इन दोनों को कंपेयर भी हम कर सकते हैं आगे चल के, तो बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। प्लस यहाँ पर टीम जो होती है, देखिए कंपनी चलाने में एक पूरा टीम लगती है, जो टीम कंपनी को चलाती है। पैसेंजर व्हीकल का मेनली फोकस होगा, हमें मार्केटिंग करना है हमारी गाड़ियों की, जो पैसेंजर वाली गाड़ियाँ है। हमें ट्रक का यहाँ पर कोई भी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट वाले लोग करेंगे। सो यहाँ पर इनके बीच में भी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये मुझे लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है टाटा मोटर्स की तरफ से कि अपनी दोनों ही जो कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, दोनों ही सेगमेंट को अलग कर देना। अब जो लिस्ट क्या होगा, देखिए लिस्ट बहुत सिंपल सा होने वाला है। ये रहेगा टाटा मोटर्स लिमिटेड आपका रहेगा, एक्स्ट्रा एक कंपनी लिस्ट होगा जिसका नाम होगा टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, यानी कमर्शियल व्हीकल की जो कंपनी है वो आपको मार्केट में लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अब आपके पास अगर 100 शेयर हैं, सबसे बड़ा सवाल, 100 शेयर अगर आपके पास हैं तो क्या 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे? बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे आपको। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि जो स्प्लिट का रेशो है वो 1:1 का है, 1:1 के रेशो में ही स्प्लिट होगा ना। तो अगर आपके पास टाटा मोटर्स लिमिटेड का एक्स डेट से पहले, यानी रिकॉर्ड डेट कभी है, रिकॉर्ड डेट आपकी है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से पहले क्या आता है 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर से पहले अगर आपने शेयर को होल्ड किया है तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाओगे इस पूरे डीमर्जर प्रोसेस के। तो आपको शेयर मिलेंगे, टाटा मोटर्स के भी शेयर आपके पास रहेंगे जो आपकी पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, और आपको जो 100 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, अगर आपके पास 100 शेयर है तो, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर और मिलेगा, 2 शेयर हो जाएगा। जिसके पास 100 शेयर है उसी की बात कर रहा हूँ। जिसके पास 50 है बदले में 50, जिसके पास 20 है, जिसके पास 10 है, वैसे ही कैलकुलेशन चलेगा ना। 100 शेयर एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है। तो 100 शेयर अगर आपके पास है तो टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के 100 शेयर आपको मिलेंगे। अब इससे आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उतना ही है और उतना ही रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये मत सोचना कि 100 शेयर मिल गया यानी 100 एक्स्ट्रा टाटा मोटर्स का शेयर मिल गया, बिल्कुल नहीं। स्प्लिट हो रहा है ना, स्प्लिट में अब रेशो क्या होगा वो तो आपको पता है, 1:1 का रेशो होगा। प्राइस का जो रेशो है वो तो हमें लिस्टिंग के टाइम पे पता चलेगा कि एक्चुअल प्राइस का रेशो क्या होने वाला है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा, यानी 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी मार्केट प्लस माइनस करने के बाद बेस इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का किया था, 1 लाख अभी भी डीमेट अकाउंट में दिखा रहा है, या उस डेट को 1 लाख या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है दिखा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट में 1 रुपया भी नहीं बढ़ेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा शेयर मिलेंगे बिकॉज सेगमेंट अलग हो रहे हैं। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से सेगमेंट में आपको रहना है या कौन से में नहीं रहना है, या दोनों में भी आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ यहाँ पर कंपनी को अलग किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट आपका सेम रहेगा, जैसे स्प्लिट में होता है वैसे ही है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिविडेंड के ऊपर अपडेट क्या है। सो देखिए, डिविडेंड कंपनी नहीं देने वाली Q2 के अंदर, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक बार साल में डिविडेंड अनाउंस करती है, वो कि मई के महीने में, और उसका डिविडेंड का डेट अगर आप देखोगे तो वो जून जुलाई के आसपास होता है। मई में अनाउंस किया, जून जुलाई अगस्त में पे कर दिया, ये सिंपल सा कंपनी का रूल है। सो कंपनी मई का डिविडेंड ऑलरेडी आपको 6 रुपये का दे चुकी है फाइनल डिविडेंड, जो कि आपको 4 जून 2025 को मिल भी गया होगा। तो इस साल तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मई में 2026 में आपको डिविडेंड मिलेगा। इस साल तो आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला टाटा मोटर्स की तरफ से। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।